नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम बेताल पचीसी की एक और कहानी लेकर जिसका नाम है बालक हंसा क्यों। अगर आपको हमारी ये कहानियां पसंद आएं तो इन्हें लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहरहाल पेश है आज की कहानी। मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थानों में से एक है चित्रकूट। बहुत समय पहले चित्रकूट नगरी में सत्यकेतु नाम का राजा राज करता था। राजा बहुत धीर गंभीर और एक महान योद्धा था। उसका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान की सभी मनचाही इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। तमाम सुख सुविधा और धन संपत्ति के होते हुए भी राजा इस बात से दुखी रहता था कि उसे अपने योग्य पत्नी नहीं मिल रही थी। एक दिन वो अपने मन का दुख मिटाने के लिए घोड़े पर सवार होकर अपने अनुचरों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। पशुओं का पीछा करते हुए वो अकेला ही उस विकट वन के अंदरूनी हिस्से में चला गया। वहां उसने एक शेर को देखा तो उसने शेर पर कई तीर छोड़े। उनमें से एक तीर शेर को जा लगा और वो घबराकर घने जंगल की तरफ भाग निकला। राजा ने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई ताकि वो जल्दी से उस शेर के पास पहुंचकर उसका शिकार कर सके। लेकिन एड़ कुछ ज्यादा ही लग गई। साथ ही चाबुक की फटकार से घोड़ा उत्तेजित हो गया और हवा की रफ्तार से दौड़ता हुआ पलक झपकते वो राजा को वहां से 10 योजन दूर एक दूसरे वन में ले आया। वहां पहुंचकर जब घोड़ा रुका तो राजा को दिशा भ्रम हो गया। थका हुआ राजा जब इधर उधर भटक रहा था तभी उसकी नजर एक सरोवर पर पड़ी। वहां जाकर वो घोड़े से उतरा और उसने घोड़े को पानी पिलाकर खुद पानी पिया। फिर थकान मिटाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आसपास के नजारे देखने लगा। उसे एक अशोक वृक्ष के नीचे अपनी सखी के साथ बैठी एक मुनि कन्या दिखाई दी। वो फूलों के गहने और वृक्ष की छाल से बने हुए कपड़े पहने हुए थी। प्राकृतिक श्रृंगार में वो बहुत ही मनोरम और दिव्य दिखाई पड़ रही थी। राजा उसके रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और सोचने लगा, ये कौन है? क्या ये सावित्री है जो सरोवर में स्नान करने आई है, या शिव की गोद से छूटी पार्वती है? ये सोचता हुआ वो उस कन्या की दिशा में चलने लगा। जब कन्या ने राजा को अपने निकट आते देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। फूलों की माला पिरोते हुए उसके हाथ अचानक रुक गए। वो सोचने लगी, ऐसे विकट वन में आने वाला ये राजसी पुरुष कौन है? कोई सिद्ध है या विद्याधर? इसका रूप तो मेरी आंखों को चकाचौंध किए दे रहा है। मन ही मन ऐसा सोचकर लज्जा के कारण तिरछी नजरों से देखती हुई वो उठकर वहां से जाने लगी। तब तक राजा आगे बढ़कर उसके पास पहुंच गया और बड़ी चतुराई से विनम्र स्वर में बोला, हे सुंदरी, जो आदमी दूर से आया है, जिसे तुमने पहली बार देखा है और जो केवल तुम्हारा दर्शन मात्र चाहता है, उसके स्वागत सत्कार का तुम आश्रम वासियों का ये कैसा तरीका है कि तुम उससे दूर भागी जा रही हो? ये सुनकर उस कन्या की सखी ने राजा को वहां बिठाया और उसका अतिथि सत्कार किया। राजा ने मुनि कन्या की तरफ इशारा करते हुए उसकी सखी से बड़े प्यार से पूछा, तुम्हारी इस सखी का नाम क्या है? इसने किस भाग्यशाली वंश में जन्म लेकर उसे अलंकृत किया है? और ये इस निर्जन वन में फूल के समान कोमल अपने शरीर को तपस्वियों की तरह क्यों कष्ट दे रही है? सखी ने उत्तर दिया, श्रीमंत, ये महर्षि कण्व की पुत्री है। इसका नाम है प्रियंवदा। इसका पालन पोषण आश्रम में ही हुआ है। इसके पिता का आश्रम भी यहां से बहुत दूर नहीं है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और घोड़े पर सवार होकर उस कन्या का हाथ मांगने के लिए उसके पिता के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राजा ने मुनि के चरणों की वंदना की। मुनि ने भी उसका स्वागत सत्कार किया। उसे विश्राम करने के लिए
उचित स्थान दिया। जब राजा विश्राम कर चुका तो मुनि ने उससे वन में आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने बता दिया कि कैसे वो शेर का शिकार करने के इरादे से निकला था और रास्ता भटक गया। तब मुनि ने राजा से कहा, तुम्हारे हित की एक बात मैं कहता हूं, उसे ध्यान से सुनो। संसार में प्राणियों को मृत्यु से जैसा डर लगता है वो तो तुम भली भांति जानते हो, फिर भी तुम बिना कारण इन बेचारे पशुओं की हत्या क्यों करते हो? क्षत्रियों का धर्म तो दुष्ट जनों से सज्जनों की रक्षा करना है, इसलिए तुम अपने धर्म का पालन करते हुए प्राणियों की रक्षा करो, शत्रुओं का नाश करो, राज सुख का भोग करो, धन का दान करो और चारों ओर अपने अच्छे कर्मों की आभा फैलाओ। हे राजन, तुम खुद ही सोचो कि निर्बल निरीह पशुओं का वध करने से आखिर लाभ ही क्या है? क्या तुमने राजा पांडु का वृत्तांत नहीं सुना? इसी शौक के कारण उन्हें शापवश अपने प्राण त्यागने पड़े थे। इसलिए आखेट के बहाने तुम बेजुबान पशुओं का शिकार करना बंद कर दो। मुनि की बात का राजा के मन पर काफी असर पड़ा। उसने मुनि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने आज मुझ पर बड़ी कृपा की जो मुझे ये शिक्षा दी। मैं आपको वचन देता हूं कि आज के बाद फिर कभी शिकार करने का विचार मन में नहीं लाऊंगा। ये सुनकर मुनि बोले, मैं तुम्हारे वचन से संतुष्ट हुआ हूं, इसलिए तुम मुझसे कोई मनचाहा वर मांग लो। राजा ने कहा, मुनिवर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं अनुरोध करता हूं कि अपनी कन्या का हाथ मेरे हाथ में दे दें। मुनि ने राजा का अनुरोध स्वीकार कर लिया और अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा अपनी पत्नी प्रियंवदा को अपने घोड़े पर बिठाकर अपने नगर की ओर चल दिया। चलते चलते उन्हें रात हो गई। एक तालाब के किनारे राजा ने एक पीपल का विशाल वृक्ष देखा। उसकी शाखाओं और पत्तों के समूह से ढकी हुई और हरी मखमली दूब से भरी उस जगह को देखकर राजा ने सोचा कि मैं रात यहीं बिताऊंगा। ये सोचकर वो घोड़े से उतरा और अपनी पत्नी के साथ उस वृक्ष के नीचे दूब की नर्म हरी शैया पर सो गया। सवेरा होने पर जब राजा अपने नगर की ओर चलने को हुआ तो अचानक एक ब्रह्म राक्षस वहां आ पहुंचा। उस राक्षस का विकराल शरीर देखकर राजा की पत्नी सिहर उठी। वो राक्षस काजल के समान काला था और काल मेघ के जैसा दिखाई देता था। उसने अंतड़ियों की माला पहन रखी थी। उस वक्त वो किसी मनुष्य का मांस खा रहा था और उसकी खोपड़ी का रक्त पी रहा था। वो क्रोधित होकर राजा का तिरस्कार करते हुए बोला, अरे नीच, मैं ज्वालामुख नाम का राक्षस हूं। पीपल का ये वृक्ष मेरा निवास स्थान है। देवता भी इसकी अवमानना नहीं कर सकते। मैं रात को जब घूमने फिरने गया था तभी तूने इस जगह पर अपनी स्त्री के साथ रात बिताई और इसे अशुद्ध कर दिया। अब तुझे इस गुस्ताखी का फल भोगना पड़ेगा। मैं तेरा हृदय निकालकर खा जाऊंगा और तेरा खून पी जाऊंगा। राजा ने ब्रह्म राक्षस की बातें सुनी और उसकी भयानकता को देखकर महसूस किया कि उसे मार डालना किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। इसलिए उसने राक्षस को विनय पूर्वक कहा, अनजाने में मुझसे जो अपराध हुआ है आप उसे क्षमा कर दें। मैं आपके आश्रय में आया हुआ अतिथि हूं, आपकी शरण में हूं। मैं आपको मन चाहा मनुष्य या पशु लाकर दूंगा जिससे आपकी तृप्ति हो जाएगी। इसलिए आप क्रोध त्याग दें और हमें यहां से जाने दें। राजा की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस शांत हो गया और उससे बोला, अगर तुम 11 दिनों के अंदर मुझे किसी ऐसे बालक की भेंट लाकर दो जो 11 वर्ष का होने पर भी बड़ा वीर हो, विवेकी हो और अपनी इच्छा से तुम्हारे लिए खुद को मुझे सौंप दे, और जब वो मारा जाए तो भूमि पर डालकर उसके माता पिता उसके हाथ और पांव मजबूती से पकड़े रहें, वह तलवार के प्रहार से तुम ही उसे मारो, तो मैं तुम्हारे इस अपराध को माफ कर दूंगा। नहीं तो राजन, मैं तुम्हारे लाव लश्कर के साथ तुम्हें मार डालूंगा।
प्राण जाने के डर से राजा ने तुरंत उसकी शर्त स्वीकार कर ली। बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके बाद राजा अपनी पत्नी को लिए घोड़े पर सवार होकर आगे चल दिया, लेकिन उसका मन बड़ा उदास था। वो सोचने लगा, मैं भी कैसा बावला हूं जो उस ब्रह्म राक्षस की शर्त मान ली। भला मुझे वैसा बालक उपहार के रूप में कहां मिलेगा जिसकी मांग ब्रह्म राक्षस ने की है। मैंने प्राण जाने के भय से व्यर्थ ही उस राक्षस की शर्त स्वीकार कर ली। इससे तो बेहतर था कि वो मुझे ही अपना आहार बना लेता। चलो, अब मैं अपने नगर को चलूं और देखूं कि होनी को क्या मंजूर है। कहीं पांडु की तरह शिकार करने का मेरा शौक मेरे भी विनाश का कारण ना बन जाए। इसी सोच में डूबा वो चित्रकूट पहुंच गया। राजा को उसके अनुकूल पत्नी मिली है, ये जानकर राजधानी में उत्सव मनाया गया। लेकिन मन का दुख मन में ही दबाए राजा ने बाकी दिन बिता दिया। अगले दिन एकांत में उसने अपने मंत्रियों से सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनकर उनमें से एक मंत्री ने कहा, राजन, आप चिंता ना करें, मैं वैसा ही उपहार खोज कर ला दूंगा, क्योंकि यह धरती अनेक आश्चर्यों से भरी पड़ी है। इस प्रकार राजा को आश्वासन देकर उस मंत्री ने 11 वर्ष की उम्र वाले एक बालक की सोने की मूर्ति बनवाई। उसने उस मूर्ति को कीमती रत्नों से सजाकर एक पालकी में बिठा दिया। फिर वो पालकी अनेक नगरों और गांवों में जहां तहां घुमाई गई। साथ में ढिंढोरा पीटकर ये घोषणा करवाई गई, 11 वर्ष का एक बालक जो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अपनी इच्छा से अपना शरीर एक ब्रह्म राक्षस को सौंपेगा, और इस कार्य में वो न सिर्फ अपने माता पिता की अनुमति ही लेगा, बल्कि जब वो मारा जाएगा तब खुद उसके माता पिता उसके हाथ पैर पकड़े रहेंगे। ऐसे बालक को राजा 100 गांवों के साथ ये रत्नों से जड़ी सोने की मूर्ति भी देंगे। ये घोषणा एक 11 वर्ष के बालक ने सुनी। वो बालक बड़ा वीर और अद्भुत आकृति वाला था। अपने पिछले जन्म के अभ्यास से वो बचपन से ही भक्ति, परोपकार और लोगों की सेवा में लगा रहता था। वो ढिंढोरा पीटने वालों के पास जाकर बोला, प्रजा के हित में मैं खुद को अर्पित करूंगा। मैं अपने माता पिता को समझाकर अभी आता हूं। ये कहकर वो बालक अपने घर चला गया। उसकी ये बात सुनकर ढिंढोरा पीटने वाले खुश हो गए और वहीं रुककर बालक की वापसी का इंतजार करने लगे। घर जाकर बालक ने हाथ जोड़कर अपने माता पिता से कहा, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए मैं अपना ये नश्वर शरीर दे रहा हूं। इससे आपकी दरिद्रता का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए राजा 100 गांवों सहित सोने और रत्नों से जड़ी मेरे आकार की एक मूर्ति भी मुझे देंगे, जिसे मैं आप लोगों को सौंप दूंगा। हे पिताश्री, इस तरह मैं आप लोगों के ऋण से भी मुक्त हो जाऊंगा और समाज कल्याण का कार्य भी सिद्ध कर सकूंगा। दरिद्रता से छुटकारा पाकर आप भी अनेक पुत्र प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए आप दोनों मुझे इस बात की आज्ञा दें। पुत्र की ये बातें सुनकर उसके माता पिता का माथा ठनका। उन्होंने कहा, बेटा, क्या तू पागल हो गया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? भला धन के लिए कौन अपने पुत्र की हत्या करना चाहेगा और कौन बालक अपना शरीर देना चाहेगा? बालक ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, ना तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई है और ना ही मैं पागलों जैसी बातें कर रहा हूं। आप ध्यान से मेरी बातें सुनिए और उनके अर्थ को समझिए। मानव का ये नाशवान शरीर जाने कितनी अपवित्र वस्तुओं से भरा हुआ है। जन्म से ही ये दुखों और बीमारियों का घर है। एक ना एक दिन इसे तो नष्ट हो ही जाना है। इसलिए बुद्धिमान लोगों का कहना है कि इस नश्वर शरीर से संसार में जितना भी पुण्य अर्जित किया जा सके वही जीवन का सार है। हे पिताश्री,
समस्त प्राणियों का उपकार करने से बड़ा और कौन सा पुण्य हो सकता है। और इसमें भी अगर माता पिता की भक्ति हो तो मनुष्य की देह धारण करने का उससे बड़ा फल और क्या होगा। इस तरह की बातें करके उस बालक ने अपने माता पिता से अपनी मनचाही बात मनवा ली। फिर वो राजा के सेवकों के पास गया और उनसे सोने की मूर्ति व उसके साथ 100 गांवों का दान पत्र लाकर अपने माता पिता को दे दिया। इसके बाद उन राज सेवकों को आगे करके वो अपने माता पिता के साथ राजा के पास चित्रकूट की ओर चल पड़ा। चित्रकूट पहुंचकर जब राजा ने अखंड तेज वाले उस बालक को देखा तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। वो समझ गया कि उस बालक के रूप में उसकी रक्षा करने वाला फरिश्ता आ गया है। उसने फूलों और चंदन के लेप से उस बालक को सजाया और उसे हाथी की पीठ पर बैठाकर उसके माता पिता को साथ लेकर ब्रह्म राक्षस के पास ले गया। वहां पहुंचकर राजा ने पीपल के वृक्ष के नीचे वेदी बनवाकर जैसे ही विधि पूर्वक अग्नि में आहुति डाली, तभी अट्टहास करता हुआ, मंत्र पढ़ता हुआ वो ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। लाल रंग की मदिरा पीने के कारण उन्माद में वो झूम रहा था, जमुहाइयां ले रहा था और तेजी से सांसें छोड़ रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं, मुंह से ज्वाला निकल रही थी और उसके शरीर की छाया से हर दिशा में अंधकार सा फैला हुआ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर राजा ने नम्रता पूर्वक कहा, राक्षस राज, आज मेरी प्रतिज्ञा का 11वां दिन है। अपने वायदे के मुताबिक मैं ये मानव उपहार आपके लिए लाया हूं, इसलिए आप प्रसन्न होकर विधि पूर्वक इसे ग्रहण करें। राजा के इस प्रकार निवेदन करने पर ब्रह्म राक्षस ने अपनी जीभ से होठों के किनारों को चाटते हुए उस बालक की ओर ललचाई नजरों से देखा, मगर वो बालक बिल्कुल भी नहीं डरा। उसी समय उस वीर बालक ने मन ही मन खुश होते हुए ये सोचा कि इस प्रकार अपने शरीर का दान करके मैंने जो पुण्य अर्जित किया है, उससे मुझे भले ही ऐसा स्वर्ग या मोक्ष ना मिले जिससे दूसरों का कोई उपकार नहीं होता, बल्कि जन्म जन्मांतर तक मेरा ये शरीर परोपकार के काम आए। जैसे ही उसने मन में ये बात सोची, उसी पल फूल बरसाते हुए देव समूह के विमानों से आकाश भर गया। फिर उस बालक को ब्रह्म राक्षस के सम्मुख लाया गया। उसकी मां ने उसके हाथ पकड़े और पिता ने उसके पैर। इसके बाद राजा ज्यों ही तलवार उठाकर उसे मारने चला, त्यों ही उस बालक ने जोर से खिलखिलाकर ऐसा अट्टहास लगाया कि ब्रह्म राक्षस सहित सब लोग हैरान होकर सकते में पड़ गए और अपना अपना काम छोड़कर और सर झुकाकर उस बालक का मुंह देखने लगे। दोस्तों, ये विचित्र और सरस कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम ये बताओ कि जब उस बालक के प्राणों का अंत होने को ही था, तो जीवन की उस अंतिम घड़ी में वो बालक हंसा क्यों? जानते हुए भी तुम अगर इसका कारण नहीं बताओगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने अपना मौन तोड़कर जवाब दिया, हे बेताल, जो प्राणी दुर्बल होता है वो भय पैदा होने पर अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने माता पिता को पुकारता है। उनके ना होने पर वो राजा को पुकारता है, क्योंकि प्रजाजनों की रक्षा के लिए ही तो राजा बनाए जाते हैं। यदि उसे राजा का सहारा भी नहीं मिलता तो फिर वो अपने कुल देवता को याद करता है। उस बालक के तो सभी सहायक वहां मौजूद थे, लेकिन वो सब के सब उसके खिलाफ हो गए थे। माता पिता ने धन के लोभ में उस बालक के हाथ पैर पकड़ रखे थे। राजा अपने प्राणों की रक्षा के लिए खुद उसका वध करने पर उतारू था, और वहां देवता के रूप में जो ब्रह्म राक्षस था वही उसका भक्षक था। जो शरीर नाशवान है, जिसका अंत दर्दनाक है और जो आखिरकार
बीमारियों से जर्जर होने वाला है, ऐसे शरीर के लिए भी उन मूढ़मती लोगों की विडंबना देखकर उस बालक को हैरानी हुई। जिन शरीरों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का निवास होता है, वो भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाते हैं, और उसी शरीर को स्थिर बनाए रखने की इन सब में कैसी विचित्र वासना है। वो बालक उन लोगों की देह के प्रति इस विचित्र ममता को देखकर हैरत में पड़ गया और साथ ही अपनी अभिलाषा को पूर्ण होता जानकर प्रसन्न हुआ। इसी हैरानी और प्रसन्नता से वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। विक्रम का जवाब सुनते ही बेताल ने कहा, हर बार की तरह तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया राजन, मगर तुमने कुछ ना बोलने की शर्त को भी तोड़ दिया। उसके बाद बेताल फिर से उड़ गया और पेड़ पर जा लटका। विक्रम दोबारा लौट कर गया और बेताल को कंधे पर लाद कर चल दिया। रास्ते में बेताल ने उसे एक और कहानी सुनाई, जिसे हम आपके लिए लेकर आएंगे अपनी अगली YouTube वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।